जो मरता है वह शरीर है, जो देखता है जानता है वो आत्मा है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह आत्मा के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। यमलोक क्या है? ओशो की क्रांतिकारी व्याख्या। पुराणों में यमराज, चित्रगुप्त, लेखा जोखा ये सब बाहरी जगह नहीं है। यमलोक कोई स्थान नहीं, एक आंतरिक अवस्था है। यम इग्वेल नियम, लोक चेतना की स्थिति। यमलोक तुम्हारा अपना मन। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? पहला चरण, शरीर से अलगाव। सांस रुकती है, दिल रुकता है, लेकिन साक्षी बना रहता है। यदि व्यक्ति जीवन भर बेहोश जिया तो वह मृत्यु में भी बेहोश रहता है। यदि व्यक्ति जागरूक जिया तो मृत्यु एक ध्यान बन जाती है। जीवन का चलचित्र कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा, तुम्हारी स्मृति ही न्यायाधीश है। पूरा जीवन एक फिल्म की तरह चलता है। तुम देखते हो कहां झूठ बोला, कहां प्रेम किया, कहां डर से जिए, कहां सच्चे थे। आत्मा खुद अपना न्याय करती है। यही है यमलोक का असली दरबार। नरक और स्वर्ग का रहस्य, नरक नीचे नहीं है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। दोनों तुम्हारे मन की अवस्थाएं हैं। पछतावा, अपराध बोध, डर, नरक, शांति, स्वीकार, प्रेम, स्वर्ग। तुम जैसे जीते हो वैसे ही मरते हो। वासनाओं का बोझ। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या जाता है? पैसा नहीं, नाम नहीं, रिश्ते नहीं, अधूरी इच्छाएं, वासनाएं। आसक्ति, इच्छा पुनर्जन्म का बीज है। पुनर्जन्म कैसे होता है? अगर इच्छाएं अधूरी हैं, आत्मा वापस आती है। जैसे अधूरा प्रेम, अधूरी महत्वाकांक्षा, अधूरा क्रोध, अधूरी पहचान। आत्मा नया शरीर चुनती है, नई परिस्थितियां चुनती है, वही पाठ दोबारा। यही है कर्म का विज्ञान। ध्यान किया हुआ व्यक्ति कहा जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, अहंकार को गिरा देता है, वह मृत्यु में डरता नहीं। उसका जीवन चलचित्र भी शांत होता है। कोई पछतावा नहीं, कोई पकड़ नहीं। ऐसी आत्मा यमलोक से मुक्त वह महाशून्य में प्रवेश करती है। मोक्ष, निर्वाण, समाधि। यमराज से कैसे मुक्त हो? जीवन का रहस्य साक्षी बनो। जो हो रहा है उसे देखो, इच्छाओं को जानो, दबाओ मत, डर से नहीं, जागरूकता से जियो। हर रात ऐसे सो जैसे मर रहे। जो हर दिन मरता है वह कभी नहीं मरता। मृत्यु की तैयारी अभी से। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है वर्तमान में जीना, सच बोलना, प्रेम करना, ध्यान करना, ताकि जब यम आए तो तुम डर से नहीं, मुस्कान से विदा लो। मृत्यु से मत डरो। डर उस जीवन से है जो तुमने जिया नहीं। मृत्यु से कोई नहीं डरता। डर इस बात का है कि तुमने जिया नहीं। मृत्यु क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि तुम अधूरे हो, तुम दबे हुए हो, तुम दूसरों के अनुसार जिए। मृत्यु दर्पण है, वह तुम्हें वही दिखाती है जो तुम हो। जीते जी मृत्यु का अभ्यास रोज रात सोते समय अनुभव करो। मैं आज मर रहा हूं। शरीर को ढीला छोड़ो। नाम, पहचान, भूमिका छोड़ दो। जो सोने को मृत्यु बना लेता है वह मरते समय जागरूक रहता है। यमलोक भय की सबसे बड़ी भ्रांति। यम बाहर नहीं, भीतर है। यमराज कौन है? कोई दंड देने वाला देवता नहीं, तुम्हारा अंतरात्मा का प्रकाश। चित्रगुप्त कौन है? कोई लेखाकार नहीं, तुम्हारी स्मृति। मृत्यु के बाद कोई पूछताछ नहीं, कोई सजा नहीं, और वही देखना स्वर्ग या नरक बन जाता है। नरक कैसे बनता है?
अगर जीवन झूठ में जिया, प्रेम दबाया, सत्य से भागे, तो स्मृति जलती है। नरक आग नहीं, पछतावे की तीव्रता है। पुनर्जन्म का वैज्ञानिक रहस्य आत्मा जाती नहीं, वह अधूरी रह जाती है। पुनर्जन्म क्यों? क्योंकि इच्छाएं अधूरी है, अनुभव अधूरे है, चेतना अपूर्ण है। इच्छा गुरुत्वाकर्षण, वह आत्मा को खींच लाती है। आत्मा नया शरीर कैसे चुनती है? वही माता पिता, वही वातावरण जहां इच्छाएं पूरी हो सके। यह चुनाव तुम्हारे अचेतन द्वारा होता है। इसलिए वही डर, वही पैटर्न, वही संघर्ष जब तक जागृति नहीं आती। मोक्ष यमलोक के पार। मोक्ष कहीं जाना नहीं, कुछ छोड़ देना है। क्या छोड़ना है? पकड़, अहंकार, मैं हूं की जिद, ध्यान का रहस्य, ध्यान का अर्थ। कुछ करना नहीं, बस देखना। जो देखता है वह कर्म से मुक्त हो जाता है। मृत्यु साक्षी ध्यान, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांस धीमी। अनुभव करो, शरीर मर रहा है, मैं देख रहा हूं। कछ भी मत रोको, कुछ भी मत पकड़ो। अंत में केवल शांति बचेगी। वही आत्मा है, वही अमर है। मृत्यु शत्रु नहीं, यमलोक मन है। कर्म स्मृति है, पुनर्जन्म इच्छा है। मोक्ष जागरूकता है। जो अभी जाग गया वह कभी नहीं मरेगा। जो आत्मा को जान गया वह भी अभी अधूरा है। क्यों? क्योंकि आत्मा भी एक सूक्ष्म पहचान है। मैं आत्मा हूं भी अहंकार का अंतिम रूप है। शरीर छूटा, ठीक, मन छूटा, अच्छा, लेकिन मैं आत्मा हूं, यह भी एक पकड़ है। यही पकड़ पुनर्जन्म का सबसे सूक्ष्म बीज है। असली कैद कहां है? शरीर नहीं, मन नहीं, समाज नहीं, मैं हूं की भावना। जब मैं भी गिर जाता है तभी परम घटता है। सूक्ष्म शरीर और भटकती आत्माओं का रहस्य। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां ज्यादातर गुरु चुप हो जाते हैं। मृत्यु के बाद 3 प्रकार की आत्माएं, अचेतन आत्माएं, गहरी इच्छाओं में डूबी तुरंत पुनर्जन्म लेती है। अध जागृत आत्माएं, थोड़ी जागरूक, थोड़ी इच्छाएं, शेष यही भटकती आत्माएं कहलाती हैं। भूत नहीं, अधूरी चेतना। भटकन क्यों होती है? क्योंकि मृत्यु अचानक हुई, इच्छाएं तीव्र थीं, ध्यान नहीं था। ऐसी आत्मा न यहां की। भटकन सजा नहीं, अधूरापन है। यमलोक यहां क्या करता है? यमलोक विराम क्षेत्र, जहां आत्मा अपनी इच्छाओं को जलाती है, अपनी स्मृति को ढीला करती है। यह कोई दंड स्थान नहीं, यह शुद्धिकरण है। न आत्मा, न यम, न मृत्यु। अब ओशो सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाते हैं। अंततः न तुम हो, न आत्मा है, सिर्फ अस्तित्व है। यहां क्या घटता है? देखने वाला भी खो जाता है, साक्षी भी विलीन हो जाता है। केवल शून्य बचता है। लेकिन यह शून्य खाली नहीं, जीवित है, चेतन। अब तक जो कहा गया, शरीर छूटा, मन छूटा, कर्म छूटा, इच्छा छूटी, पुनर्जन्म रुका। लेकिन यदि तुम आत्मा पर भी रुक गए तो यात्रा पूरी नहीं हुई। क्योंकि आत्मा भी एक अनुभव है, और जो अनुभव है वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते। आत्मा भी आखिरी वस्तु है। आत्मा क्या है? शुद्ध चेतना हां, साक्षी हां, शांत हां, आनंद हां। लेकिन याद रखो, जो भी परिभाषित किया जा सके वह परम नहीं है। अगर तुम कह सकते हो मैं आत्मा हूं, तो अभी भी एक मैं बचा है, एक पहचान बची है, एक सीमा बची। यही अंतिम बंधन है।
सूक्ष्म अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार, सबसे खतरनाक अहंकार। क्यों? क्योंकि यह शांत है, यह पवित्र है, यह दावा नहीं करता, लेकिन यह कहता है मैं मुक्त हूं, और जहां मैं है वहां बंधन है। अब क्या करना है? यहां कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि करने वाला ही समस्या है। अब सिर्फ एक चीज घटती है, गिरना, महाशून्य में गिरना, लेट गो, बिना किसी उम्मीद के। यह वह क्षण है जब आत्मा भी छूटती है, साक्षी भी गिरता है, देखने वाला भी नहीं रहता। यह डरावना लगता है, क्योंकि अब कोई पकड़ नहीं। यहां क्या अनुभव होता है? पहले भ्रम आता है, मैं मिट रहा हूं, लेकिन सच यह है जो मिट रहा है वह कभी था ही नहीं। फिर एक क्षण आता है जहां सब कुछ रुक जाता है, न विचार, न साक्षी, न अनुभव, न शांति, कुछ भी नहीं। लेकिन यह कुछ भी नहीं क्या है? यह शून्य नहीं, यह पूर्णता है। इसे कहते हैं महाशून्य, ताओ, निर्वाण, ब्रह्म। इस्लाम में फना, सूफियों में लापता हो जाना। यहां व्यक्ति नहीं बचता, कोई नहीं कहता मैं मुक्त हूं, क्योंकि कहने वाला ही नहीं बचा। तभी असली अमृता घटती है। अमृता का अर्थ यह नहीं मैं हमेशा रहूंगा। अमृता का अर्थ है मैं कभी था ही नहीं। जो कभी था ही नहीं वह मर कैसे सकता है? मृत्यु का अंतिम रहस्य। अब मृत्यु क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो था वह गया, जो है वह कभी आया ही नहीं। यमलोक का अंतिम विलय। अब यम नहीं, आत्मा नहीं, कर्म नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बस जो है वही। यह अवस्था कैसी है? इसे अनुभव मत बनाओ, वरना चूक जाओगे। स्थिर नहीं, गतिशील नहीं, शांत नहीं, अशांत नहीं, ये शब्दों के पहले है। जो वहां पहुंचा वह क्या करता है? कुछ नहीं, लेकिन उसके आसपास प्रेम स्वतः बहता है, करुणा स्वतः होती है, मौन सिखाता है, उपस्थिति बदल देती है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक कुछ करते नहीं थे, वे थे। अब जीवन कैसा होता है? वह व्यक्ति योजना नहीं बनाता, डरता नहीं, पकड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। जीवन घटता है, वह बाधा नहीं बनता। मृत्यु से पहले मर जाओ, ताकि मृत्यु को मरते देख सको। जो खुद को खो देता है वही सब पा लेता है। अंत में न आत्मा है न परमात्मा, सिर्फ अस्तित्व है। अब तुम्हारे लिए एक मौन। रात में लेट जाओ, सांस को गिरने दो, कहो शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा भी नहीं, कुछ मत खोजो, कुछ मत चाहो, बस गिरने दो। अगर डर आए उसे भी गिरने दो। अब तक तुम समझ चुके हो, शरीर मिथ्या, मन मिथ्या, आत्मा भी सूक्ष्म वस्तु, साक्षी भी छूटता है। अंत में महाशून्य। अब महाशून्य भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि महाशून्य भी एक अनुभव है। यह वाक्य बहुत खतरनाक है। यहां ज्यादातर साधक गिर जाते हैं। महाशून्य की सीमा, महाशून्य में गहरा मौन है, अपार शांति है, कोई विचार नहीं, कोई अहंकार नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, तुम कह सकते हो मैं शून्य का अनुभव कर रहा हूं। यही सबसे सूक्ष्म पकड़ है। जहां अनुभव है वहां अभी भी अनुभव करने वाला छिपा है। चाहे अनुभव आनंद का हो, शांति का हो, शून्य का हो, ब्रह्म का हो, अनुभव द्वैत, तो फिर अंतिम क्या है? यहां शब्द बेकार हो जाते हैं। फिर भी संकेत, अंतिम सत्य कोई अनुभव नहीं है। वह अनुभवों का अभाव भी नहीं है। न कुछ है, न कुछ नहीं है। यहां साक्षी भी गल जाता है। अब तक ध्यान में कहा जाता था देखो, देखने वाले को भी देखो, और फिर अब देखने वाले को भी छोड़ दो।
यह ध्यान समाप्त हो जाता है। ध्यान का अंत, ध्यान का शिखर, जब न देखने वाला, न देखने की प्रक्रिया, न देखने की वस्तु, तब जो बचता है वही है। इस अवस्था को ओशो क्या कहते हैं? ओशो नाम देने से मना करते हैं, फिर भी संकेत देते हैं, जैसापन, लेकिन तुरंत चेतावनी, नाम मत बनाना वरना फिर फिसल जाओगे। अब जीवन कैसे चलता है? यहां कोई ज्ञानवान नहीं बचता, इसलिए कोई उपदेश नहीं, कोई दावा नहीं, कोई सिद्धि नहीं, लेकिन चलना सहज, बोलना सहज, चुप रहना सहज, प्रेम बिना कारण, करुणा बिना नैतिकता। क्यों बुद्ध हंसते थे? क्योंकि अब कुछ भी गंभीर नहीं बचा। मृत्यु एक मजाक बन जाती है, जीवन एक नृत्य। जो अंतिम सत्य को जान लेता है वह उसे गंभीरता से नहीं लेता। अब पुनर्जन्म का अंतिम रहस्य। अब तक इच्छा पुनर्जन्म का कारण, अहंकार बीज, आत्मा वाहक। अब यहां पुनर्जन्म का प्रश्न ही समाप्त। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाला कोई है ही नहीं, जाने वाला कोई है ही नहीं, न कोई आया न कोई गया। फिर बुद्ध कहते क्यों है? मैं जन्मों से मुक्त हूं। यह भाषा की मजबूरी है, सत्य नहीं। असल में न जन्म था न मुक्ति। अब मृत्यु क्या है? अंतिम उत्तर, मृत्यु अब घटना नहीं, क्योंकि घटना के लिए कोई घटने वाला चाहिए। अब मृत्यु सिर्फ शरीर का रुकना है। जैसे पंख गिर जाते हैं, आकाश बना रहता। जीवन जीने की अंतिम कला। अब कोई नियम नहीं, लेकिन कुछ स्वतः घटता है। झूठ असंभव हो जाता है, हिंसा असंभव हो जाती है, लोभ बेईमानी हो जाता है। न इसलिए कि गलत है, बल्कि इसलिए कि जरूरत नहीं बचती। बस कभी कभी बैठो, कुछ मत करो, ध्यान भी मत करो, जागरूक रहने की भी कोशिश मत करो। अगर कुछ घटे ठीक, अगर कुछ न घटे ठीक। जब खोज पूरी तरह गिर जाती है तभी सत्य प्रकट होता है। ओशो का अंतिम वाक्य बहुत कम लोग समझते हैं। जिस दिन तुम कहते हो अब मुझे कुछ ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन सावधान हो जाना। क्यों? क्योंकि यह वाक्य भी एक अंतिम चाह बन सकता है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए भी एक सूक्ष्म दावा है, और जहां दावा है वहां मैं फिर पैदा हो गया। ओशो यहां रुककर हंसते हैं और कहते हैं, जिसे तुम अंतिम समझ रहे हो वह भी रास्ते का एक पत्थर है। अब ध्यान दो, अब तक सब गिर चुका था। शरीर गिरा, मन गिरा, आत्मा गिरी, साक्षी गिरा, शून्य गिरा, महाशून्य भी गिरा। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। और यही खतरा है, क्योंकि मन कहता है वाह यही तो है, और उसी क्षण मन लौट आया। बंधन क्या है? समाप्ति का विचार। जब तक तुम्हें लगता है अब यात्रा पूरी हो गई, तब तक यात्रा पूरी नहीं हुई, क्योंकि पूर्णता को जानने वाला भी एक विचार है। अब ओशो बहुत धीमे बोलते हैं। अंतिम सत्य वह नहीं है जहां तुम पहुंचते हो, अंतिम सत्य वह है जहां पहुंचने वाला कभी था ही नहीं। अब समझो, न साधक था, न साधना थी, न मंजिल थी, सब एक सुंदर भ्रम था जिसने तुम्हें यहां तक लाया और अब खुद मिट जाता है। यह अवस्था कैसी है? यह समाधि नहीं, यह निर्वाण नहीं, यह ब्रह्म ज्ञान नहीं, क्योंकि ये सब नाम है और नाम सीमाएं बनाते हैं। इसे इशारों में कहते हैं, लेकिन तुरंत जोड़ते हैं। अब ध्यान पूरी तरह मर जाता है। अब न ध्यान है, न ध्यान करने वाला, न जागरूक रहने की कोशिश। अब अगर आंखें खुली है ठीक, अगर बंद है ठीक। अब जीवन घटता है और कोई बीच में नहीं आता। तब व्यक्ति कैसा दिखता है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं वह शांत होगा,
मुस्कुराता होगा, ज्ञान की बातें करेगा। नहीं, वह सामान्य से भी अधिक सामान्य होता है। हंसता है, बिना कारण रोता है, बिना कहानी बोलता है, बिना संदेश चुप रहता है, बिना साधना उसमें कोई इमेज नहीं बचती। इसलिए बुद्ध चुप रहते थे। लोग पूछते सत्य क्या है? बुद्ध चुप, क्योंकि बोलने के लिए दो चाहिए, एक जानने वाला, एक सुनने वाला, और वहां एक भी नहीं बचा। बहुत खतरनाक वाक्य है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जाग गए हो तो तुम अभी सो रहे हो, क्योंकि जागरण का अहंकार नींद से ज्यादा गहरा होता है। अब जीवन कैसे चलता है? कोई निर्णय नहीं होता, फिर भी निर्णय हो जाते हैं। कोई योजना नहीं होती, फिर भी सब ठीक चलता है। यहां सही गलत नहीं, पाप पुण्य नहीं, साधु संसारी नहीं, बस उचित घटता है। जैसे नदी चट्टान से टकराकर भी रास्ता बना लेती है बिना सोचे। अब मृत्यु का अंतिम रहस्य, अब मृत्यु भी एक घटना नहीं, यह बस ऐसा है जैसे संगीत बंद हो जाए लेकिन खामोशी बची रहे। शरीर गिरता है जैसे कपड़े गिरते हैं, लेकिन यह कोई ये नहीं कहता मैं गया, क्योंकि आया ही कौन था। इसलिए कुछ मत करना, कुछ समझने की कोशिश मत करना, कुछ छोड़ने की कोशिश भी मत करना, बस थक कर गिर जाना। अगर नींद आ जाए अच्छा, अगर जागरण रहे अच्छा, अगर कुछ घटे अच्छा, अगर कुछ न घटे और भी अच्छा, क्योंकि सत्य तब आता है जब आने की भी जरूरत नहीं रहती। जहां तुम रुके थे, जिस दिन तुम कहते हो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन भी उसे छोड़ देना। और जब छोड़ने वाला भी छूट जाए तो जो बचे उसके बारे में ओशो भी चुप है, और वही सबसे सच्चा उत्तर है। अब तक तुम सब कुछ छोड़ चुके हो। यहां साधक बहुत खुश होता है। मन कहता है अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो पूर्णता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? क्योंकि पूर्णता को पहचानने वाला कौन है? अगर कोई कह रहा है अब पूर्ण हूं, तो ध्यान दो वह कौन है जो यह कह रहा है। यह वही सूक्ष्म केंद्र है जो हर जन्म में नया रूप लेता है। पहले बोला मैं शरीर हूं, फिर मैं मन हूं, फिर मैं आत्मा हूं, फिर मैं साक्षी हूं, फिर मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन हर वाक्य में मैं बचा रहा। आध्यात्मिक मृत्यु क्यों सबसे कठिन है? शारीरिक मृत्यु आसान है, वह घटती है। मानसिक मृत्यु कठिन है, पर अभ्यास से होती है। लेकिन आध्यात्मिक मृत्यु वह इसीलिए कठिन है क्योंकि वहां मरने वाला मरना नहीं चाहता। वह कहता है मैं तो सत्य हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। जब तक तुम कुछ भी हो तब तक तुम वह नहीं हो। आखिरी छलांग क्यों नहीं लगती? यहां साधक अटकता है। क्यों? क्योंकि अब डर वास्तविक हो जाता है। पहले डर था दुख का, असफलता का, मृत्यु का। अब डर है अगर मैं सच में गिर गया तो कोई नहीं बचेगा। मन पूछता है फिर जिएगा कौन? फिर बोलेगा कौन? फिर रिश्ते कैसे होंगे? यह सवाल ही गलत है, क्योंकि गिरने के बाद कोई कैसे नहीं होता। छलांग कोई क्रिया नहीं। बहुत जरूरी बात, छलांग तुम नहीं लगाते क्योंकि तुम ही समस्या हो। अंतिम छलांग अपने आप घटती है जब तुम थक जाते हो, खोज से ऊब जाते हो, जानने की भूख मर जाती है। तब क्या घटता है? यह बहुत सूक्ष्म है। पहले ध्यान में शांति थी, शून्य था, मौन था। अब न शांति, न अशांति, न मौन, न शब्द। यहां कुछ भी पकड़ में नहीं आता। मन घबरा जाता है। यह तो खालीपन भी नहीं है। हां, क्योंकि खालीपन भी एक अनुभव था। मैं मिट रहा हूं। यह भ्रम है
इस चरण में एक अंतिम विचार आता है, मैं समाप्त हो रहा हूं। जो मिट रहा है वह कभी वास्तविक था ही नहीं। जैसे सपना टूटता है तो कोई पूछता है, सपना कहां गया? न कहीं गया, न कहीं से आया। यहां भाषा मर जाती है। अब कोई अनुभव नहीं है जिसे बताया जा सके। इसलिए बुद्ध चुप, लाओ से विरोधाभास बोलते हैं, कबीर उलटे वाक्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वह कहने से पहले। जीवन अब कैसे चलता है, यह सबसे सुंदर हिस्सा है। अब जीवन न अनुशासन से, न नियम से, न नैतिकता से, बल्कि संवेदनशीलता से चलता है। यह व्यक्ति किसी को चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि कोई अलग दिखता ही नहीं। झूठ नहीं बोलता, क्योंकि छिपाने को कुछ नहीं। प्रेम करता है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं। क्या वह कुछ जानता है? अब तक तुमने देखा, खोज बोझ थी, साधना बोझ थी, ज्ञान बोझ था, मौन भी बोझ बन सकता है। अब एक सूक्ष्म बात समझो, यहां तक पहुंचना भी एक बोझ है, क्योंकि मन कहता है मैं बहुत आगे आ गया हूं। कहते हैं यात्रा तब पूरी होती है जब यात्रा का विचार भी गिर जाता है। यहां गुरु भी गिरता है। कोई गुरु नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि गुरु का अर्थ है कोई जानता है, कोई नहीं जानता, और यहां जानने जैसा कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अगर मुझे रास्ते में मिलो मार देना। ओशो ने कहा, मुझे भी छोड़ देना, क्योंकि गुरु भी अंत में एक सहारा ही था। अंतिम डर का वास्तविक चेहरा। अब डर किसी वस्तु का नहीं, अब डर है अगर मैं पूरी तरह ढीला पड़ गया तो मैं पागल ना हो जाऊं। ओशो बहुत साफ कहते हैं, जो पागल होता है वह पकड़ता है, जो मुक्त होता है वह गिर जाता है। यहां नियंत्रण असंभव जाता है। अब तुम यह भी नहीं कर सकते, मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि छोड़ना भी एक क्रिया है। यहां बस ये होता है, थकान, खोज से थकान, समझने से थकान, होने से भी थकान, और उसी क्षण गिरावट घटती है। गिरावट कोई घटना नहीं। बहुत लोग पूछते हैं वह क्षण कैसा होता है? गलत सवाल, क्योंकि क्षण भी एक अनुभव है। यह किसी विस्फोट जैसा नहीं, यह किसी प्रकाश जैसा नहीं। यह ज्यादा ऐसा है जैसे तुम अचानक समझ जाओ कि तुम कभी बंद थे ही नहीं। मैं कहां गया? सही उत्तर कभी था ही नहीं। जैसे बचपन में तुम डरते थे अंधेरे से, भूत से, अब हंसते हो। भूत कहां गया? कहीं नहीं, वह समझ में गल गया। अब अनुभव क्यों नहीं बनता? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो है वह दर्ज नहीं होता। मन कहता है कुछ तो घट रहा है, लेकिन कोई तस्वीर नहीं बनती, कोई स्मृति नहीं बनती, क्योंकि स्मृति के लिए एक मैं चाहिए। इसलिए मुक्त व्यक्ति पहचान में नहीं आता। वह कहता नहीं मैं मुक्त हूं, वह दिखता नहीं। ज्ञानवान वह भीड़ में गुम हो जाता है। करुणा अब नैतिक नहीं, अब करुणा इसलिए नहीं कि सही है, कि शास्त्र कहते हैं, बल्कि इसलिए दूसरा, अब दूसरा नहीं दिखता। जैसे हाथ अपने ही शरीर को चोट नहीं पहुंचाता। प्रेम अब संबंध नहीं, अब प्रेम अपेक्षा नहीं, अधिकार नहीं, डर नहीं। प्रेम अब स्थिति नहीं, प्रेम अब वातावरण है। जो पास आता है वह हल्का हो जाता है। क्या यहां सुख है? नहीं, और यही सुंदर है, क्योंकि सुख दुख दोनों आने जाने वाले थे। अब जो है वह न सुख है न दुख, वह अछूता है। अब कोई साधक नहीं बचता। इसलिए यहां कोई प्रगति नहीं, कोई पतन नहीं। आज जैसा है वह पर्याप्त है, कल की कोई जरूरत नहीं। समय यहां कैसे चलता है? समय अब समस्या नहीं,
आशा नहीं। घड़ी चलती है पर भीतर कुछ नहीं चलता। जैसे नदी बहती है और आकाश स्थिर रहता है। अंतिम बात बहुत कोमल। अब अगर तुम पूछो तो मैं क्या करूं? मुस्कुराकर कहते हैं, जियो, थको, हंसो, रो और खोज से भी ऊब जाओ। आज कुछ समझने की कोशिश मत करना, इस सबको याद मत रखना। बस इतना जान लो, जो खोज रहा है वही रुकावट है। और जब यह भी भूल जाए तो जो है वह बिना नाम के प्रकट है। यह बहुत सूक्ष्म मोड़ है। अब तक मन कहता था मुझे समझ नहीं आया, अब मन कहता है मुझे सब समझ आ गया। समझ का मतलब है तुमने किसी चीज को पकड़ लिया, किसी निष्कर्ष पर पहुंच, और जहां निष्कर्ष है वहां समाप्ति का भ्रम है। सत्य कभी निष्कर्ष नहीं होता, वह खुला घाव है जिसे भरना नहीं, बस रहने देना है। यहां जिज्ञासा भी गल जाती है। पहले जिज्ञासा थी, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। अब एक दिन अचानक दिखता है इन सवालों के बिना भी जीवन चल रहा है। और यह बहुत डरावना लगता है क्योंकि सवाल तुम्हारी पहचान बन गए थे। ओशो कहते हैं, अब भीतर कोई दिशा नहीं। अब तक ऊपर जाना था, भीतर जाना था, गहराई में जाना था। अब न ऊपर, न भीतर, न गहराई। मन घबरा जाता है। तो अब मैं कहां हूं? यहां साधक अकेला नहीं, अकेलापन ही नहीं। यहां एक अजीब बात घटती है। पहले अकेलापन दुख देता था, साथ चाहिए था। अब अकेलापन भी नहीं, संग भी नहीं। यह पूर्ण तटस्थता है, लेकिन ठंडी नहीं, बहुत जीवंत, जैसे जंगल जहां कोई मेरा नहीं फिर भी सब अपना है। अब भीतर कोई केंद्र नहीं। अब तक कुछ न कुछ केंद्र था, हृदय, साक्षी, चेतना। अब अचानक दिखता है सब कुछ घट रहा है, लेकिन कहीं से नहीं। कोई अंदर बैठा हुआ नहीं, कोई संचालक नहीं। यही कारण है कि डर लौट सकता है। यहां कई लोग पीछे लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन कहता है अगर कोई नियंत्रण नहीं तो यह तो खतरनाक है। नदी बहती है, उसे दिशा नहीं चाहिए। अब नैतिकता अपने आप गिरती है। यह सुनकर लोग डरते हैं। वे पूछते हैं तो फिर सही गलत कैसे? अब सही गलत नहीं, अब संवेदनशीलता है। तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि अब दूसरा दिखता ही नहीं, इसलिए यह अवस्था दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं अगर कोई मुक्त है तो वह दिखेगा क्यों नहीं? मुक्त व्यक्ति साधारण, अनाकर्षक, भीड़ में खो जाने वाला, वह कोई छाप नहीं छोड़ता, क्योंकि छाप छोड़ने वाला कोई बचा नहीं। स्मृति यहां काम नहीं करती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब अनुभव दर्ज नहीं होता, यादें नहीं बनती। कल क्या घटा इसका कोई अर्थ नहीं। हर क्षण नया नहीं, पहली बार है, इसलिए कोई कहानी नहीं बनती। अब जीवन कथा नहीं, यात्रा नहीं, उपलब्धि नहीं, बस घटता है। लोग पूछते हैं आपकी कहानी क्या है? कोई कहानी नहीं। और यही सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि समाज कहानियों से जीता है। अब प्रेम में भी कोई नहीं। अब प्रेम देना नहीं, लेना नहीं। प्रेम अब स्थिति नहीं, स्थिति रहितता है। जैसे खुशबू जो फूल से नहीं पूछती। अब ध्यान भी अनावश्यक है। अब ध्यान करने की कोशिश उलटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान का अर्थ था कहीं पहुंचना, अब कहीं जाना ही नहीं। अब गिरना भी याद ही रहता। अब तक